मंगल का धमाका। क्या अब भाग्य पलटने वाला है? क्या कोई बहुत बड़ा मौका वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में आने वाला है? और अगर बड़ा मौका सामने आने वाला है तो फिर कौन सी चूक हो सकती है जो भारी पड़ सकती है? मेरे मित्रों, मंगल ऊर्जा के कारक हैं, शक्ति के कारक है। ये वो अग्नि है जो आगे बढ़ने की क्षमता देते हैं। यहां पर व्यक्ति रुकता नहीं, आगे बढ़ने का उसका उत्साह बढ़ता जाता है। और ये वृश्चिक राशि वालों से अधिक और कौन जान सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव ही होते हैं। 11 मई से 19 जून तक मंगल का अपनी ही राशि में षष्ठ भाव में गोचर आपके लिए बहुत सारे बड़े बदलावों के संकेत लेकर के आया है। जब मंगल अपनी ही राशि में होते हैं तो इनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। भूमि पुत्र ग्रहों के सेनापति मंगल षष्ठ भाव में आकर के आपके लिए जो सबसे बड़ा पक्ष बना रहे हैं वो है अद्भुत रूप से लड़ने की क्षमता। अद्भुत लड़ने की क्षमता का मतलब है कि आपके अंदर अब जितने भी आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको परास्त करने की एक अलग क्षमता का उदय होगा। देखिए, लगभग 1.5 साल से शनिदेव आपके पंचम भाव में चल रहे हैं, जिसके कारण हो सकता है प्रेम को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, इनकम को लेकर के, या फिर शत्रु पक्ष को लेकर के आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। लेकिन मंगल का यह गोचर आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आया है। जो लोग आपको रोक रहे थे, जो लोग आपके खिलाफ खड़े होने का साहस रखे हुए थे, अब वो इतने पीछे आपसे रह सकते हैं कि शायद आपके बारे में सोचने का ख्याल भी ना रखे। उनको लगेगा कि यार इस व्यक्ति से हम पार नहीं पा सकते। काम के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में आप इस वक्त बहुत आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से आप भीतर से महसूस करेंगे, यार अब मुझे कोई रोक नहीं सकता, अब मुझे लगातार आगे बढ़ना है। और यही आपका आत्मविश्वास आपको जीवन के हर क्षेत्र में आगे ले जा सकता है। आप अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें हराने की दिशा में कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहां पर कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। क्या? सावधानी मेरे मित्रों, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा की भावना आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकती है, थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। तो छोटी छोटी बातों को भी आप चुनौती की तरह ले सकते हैं, क्योंकि मंगल इस वक्त अपने पूरे जोश खरोश में रहेंगे, पूरी ताकत में रहेंगे, जिससे थोड़ा सा मानसिक दबाव बढ़ सकता है। तो यहां पर आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। आपको यह देखना है कि यार जहां पर वास्तव में प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है वहां तो मैं उसको उसी तरीके से लूं, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी चीज है तो उसको इग्नोर करो। मतलब काम का दबाव अपने ऊपर ज्यादा नहीं लेना। अब हर परिस्थिति को चुनौती मानकर खुद पर अनावश्यक दबाव बनाने से इस दौरान आपको किनारा करना है मेरे मित्र। अब दूसरी बात करते हैं, इनकी दृष्टि नवम भाव पर है। नवम भाव का मतलब है भाग्य, गुरु, पिता। जो मंगल देव की नवम दृष्टि यहां पर पड़ रही है, सॉरी चतुर्थ दृष्टि मंगल की जहां पर पड़ती है उस भाग को यह पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देती है। लेकिन चूंकि यहां पर कर्क राशि है और कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो यहां पर भाग्य का साथ तो आपको दिला रहे हैं, लेकिन कई चीजों का आपको ध्यान भी रखना है। जैसे भाग्य धीरे धीरे अब आपके प्रयासों के साथ जुड़ता हुआ आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि यार पहले मुझे भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो अब धीरे धीरे जैसे भाग्य मुझे सपोर्ट कर रहा है। आपको एक फीलिंग्स आ गई कि यार अब मेरी मेहनत मुझे रंग दिखाने लगी है। देखिए, जब पंचम भाव में शनि होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की पनौती कहा जाता है। और शनि की पनौती में वैदिक ज्योतिष के अनुसार कई तरह की दिक्कतें बताई गई है, जैसे मेहनत करना, लेकिन मेहनत करने के बाद भी उसका
पूर्ण रूप से हमें फल की प्राप्ति न होना पाना, काम का डिले हो जाना, पेट संबंधी दिक्कत, दाम्पत्य को लेकर के थोड़ी बहुत उलझने, धन को लेकर के थोड़ी बहुत उलझने, तो ये चीजें अगर आपको ऐसी लग रही थी कि आपके जीवन में इन चीजों को लेकर के उलझने हैं, तो इस वक्त वो उलझने धीरे धीरे करके आपको दूर होती हुई महसूस होगी। मेरे मित्रों, ये ज्योतिष का कार्यक्रम है, ज्योतिष की वीडियो है। हम आपको यह नहीं करेंगे कि आप बहुत बड़े एकदम से बन जाओगे, नहीं, ये शुरुआत का समय है। ज्योतिष को समझिए, ज्योतिष कभी यह नहीं कहता है कि ये हो जाएगा। ज्योतिष क्या कहता है कि ग्रहों का गोचर इस प्रकार के संकेत दे रहा है। बाकी चीज आपकी जन्म कुंडली में ग्रह दशाएं, आपकी अंतर दशाएं, आपके ग्रहों का प्लेसमेंट, वो सब चीजों पर डिपेंड होता है। तो अगर आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना है, फिर किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको कराना चाहिए। तो गोचर के हिसाब से इस वक्त भाग्य का साथ आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको लगेगा कि यार मेरे प्रयास जो है वो बेकार नहीं जा रहे। मेरे मित्रों, आप बताइए, इस गोचर काल के दौरान क्या आपको लग रहा है कि अब आपके परिणाम आपको दिखने लगे हैं? अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब सकारात्मक पक्ष है तो कुछ सावधानियां भी यहां पर है। क्या? अगर आप अधीर हो गए और तुरंत परिणाम की आशा आप रखने लगे तो निराशा बढ़ सकती है। तुरंत परिणाम की आशा मत रखिए। हालांकि मंगलदेव तुरंत अपना रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अभी गोचर में शनि पंचम भाव में है, तो थोड़ा सा धैर्य आपको रखना होगा। ऐसे नहीं कि अभी काम किया और अभी से फल की इच्छा करने लगे, नहीं, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन ज्योतिष ये बताता है कि वो फल कब प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। तो वो मंगल अब पहले की अपेक्षा बहुत जल्द आपको दिला सकता है, लेकिन आपको अधीर होने से बचना है। मंगलदेव आपके सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर डाल रहे हैं। अब द्वादश भाव किस चीज का है? खर्च का है, व्यय का है, या आपके मानसिक क्षेत्र का है, आपके मन की भावनाओं का है। तो कुछ खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, लेकिन ये खर्च आपकी रेपुटेशन के लिए हो सकते हैं, आपके नाम के लिए हो सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए हो सकते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा यह समझना है कि जो आप खर्च कर रहे हैं उसकी वास्तव में महत्ता कितनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस खर्च को करके आपको आगे चल करके उसका लाभ प्राप्त हो सकता है, सपोज आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, आपके व्यक्तित्व निखार के लिए, कोई नई विद्या सीखने के लिए, खुद को अपडेट करने के लिए, तो उन खर्चों को आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे खर्च सामने आ रहे हैं जिनकी अभी आवश्यकता ही नहीं है, तो उन खर्चों को करने के लिए बचिए। केवल दिखावे के लिए खर्च करने से यहां पर इस गोचर काल के दौरान आपको बचना होगा। काम की अधिकता के चलते, क्योंकि यह समय आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के संकेत दे रहा है, तो जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, काम बढ़ सकता है। इसके चलते थोड़ी सी नींद प्रभावित हो सकती है, नींद की कमी आपको महसूस हो सकती है। तो आराम पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। मन में बेचैनी या अधिक सोचने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, तो ओवर थिंकिंग से यहां पर आपको बचना है। दिमाग आपको लगेगा कि शांत होने के बजाय लगातार सक्रिय हो रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, कभी व्यापार के बारे में, कभी जॉब के बारे में, कभी परिवार के बारे में, कभी समाज के बारे में। मतलब लगातार आपके अंदर विचार आ रहे हैं। विचार आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी किसी चीज की अधिकता हो जाए तो उसे अच्छा नहीं कहा जा सकता। तो इन अधिकता को होने से आपको इस गोचर काल के दौरान रोकना हो। मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर होगी, जहां पर कि सम वृश्चिक राशि है, यानी कि आपकी राशि है। यहां पर मंगल देव की दृष्टि आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत बना रही है। आपका व्यक्तित्व अब पहले से और अधिक प्रभावशाली बन रहा है। अगर आपको लग रहा था कि यार अभी तक आप में कुछ एनर्जी की कमी आपको फील हो रही थी, आपको लग रहा था आत्मविश्वास की कमी फील हो रही थी, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप काम करने से पहले सोच रहे थे यार इसमें कुछ गलती ना हो जाए,
यार कहीं लोग क्या कहेंगे, इस तरह की फीलिंग्स आपकी थी। मतलब काम को शुरू करने से पहले आपके दिमाग में अनेक तरह के विचार अगर आने लगते थे, तो मेरे मित्रों यह समय है जब आप अपने काम को बड़े बखूबी कर पाएंगे। अब आप ज्यादा सोचेंगे नहीं, अब आप स्मार्ट तरीके से काम लेंगे, काम को करेंगे। सफलता के योग इस वक्त आपके पहले से बहुत अधिक बन रहे हैं। लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। लोगों के मन में आपकी एक अलग सकारात्मक छवि इस वक्त बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्रोध और अहंकार बढ़ सकता है। इस क्रोध से आपको दूर रहना है, इस अहंकार से आपको दूर रहना है। अब बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बातों में अब पहले से अधिक कुछ एक ऐसा प्रभाव आया है, एक ऐसा प्रभाव आया है कि अब आपकी बातें जो लोग अभी तक उन्हें नजरअंदाज कर देते थे, अब उन्हें बड़े ही गौर से सुन रहे हैं, आपके टैलेंट को सराह रहे हैं और आपका स्टेटस अब पहले से और ज्यादा बेहतर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल करियर पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा, क्योंकि यह वह समय चल रहा है। इस वक्त कुछ परिस्थितियां ऐसी चल रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें करियर को लेकर के काफी उतार चढ़ाव की स्थिति के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स हो सकती है। मेरे मित्रों, जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जब हमारे अंदर एकाग्रता आती है, जब हम स्मार्ट वर्क करते हैं और 6th हाउस में मंगल जब संघर्ष में हमें विजय दिलाने का संकेत देते हैं, तो यह समय होता है जब हम अपने करियर में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो यह समय करियर में आपके एक नया मुकाम हासिल करने का है। चाहे आप बिजनेसमैन हैं और चाहे आप जॉब करते हैं, दोनों के लिए ही यह समय एक मजबूत स्तंभ बनाने का है। यह समय आगे बढ़ने का है। यह समय ऐसा है कि आपके सामने कोई बहुत बड़ा मौका आ सकता है जो शायद आपकी जिंदगी को बदलने जैसा काम कर सकता है। लेकिन यहां पर भी एक चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि मंगल जल्दबाजी करा देते हैं। बड़ा मौका आपके सामने आ रहा है, ठीक है, उसको स्वीकार कीजिए, समझिए, बड़े बुजुर्गों से विचार विमर्श कीजिए, जो उस फील्ड के मास्टर है उनसे सलाह लीजिए, और जब सब ओर से आप सेटिस्फाई हो जाए, आपको लगे कि हाँ यार आई कैन डू इट, तो फिर उस मौके को आप स्वीकार कर सकते हैं। ये समय आपके करियर, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए शुभ संकेत दे रहा है। आय के नए अवसर इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ खर्च भी बढ़ रहे हैं, जो हमने आपको बताया। आया हुआ धन टिकेगा या नहीं, यह आपके निर्णय पर डिपेंड करेगा मेरे मित्रों। तो इस वक्त थोड़ा सा बचत पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे तो इस गोचर को और ज्यादा आप बेहतर बना सकते हैं। प्रेम, दाम्पत्य और रिलेशनशिप के लिए यह समय क्या संकेत दे सकता है, तो यहां पर सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव महसूस आपको हो सकता है। आपके अंदर इस वक्त एक भावना होगी कि आप सब पर एक नियंत्रण रखना चाहेंगे। आपको लगेगा कि सब यार मेरे कहे अनुसार कार्य करें, और कुछ हद तक वो आपकी बातें मान भी सकते हैं। मंगल के अंदर वो शक्ति वैदिक ज्योतिष के अनुसार होती है। लेकिन मेरे मित्रों, आप हर जगह यही चाहें कि आपकी बात चले, तो सामने वाले को लग सकता है कि यार मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। तो आपको ऐसा किसी को भी फील नहीं कराना, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चाहे आपके बिजनेस पार्टनर हो, चाहे आपके प्रेमी हो, चाहे प्रेमिका हो। अपनी बात रखिए, आपकी बात वो मान भी रहे हैं, लेकिन हर जगह आप ही सही हैं, इस प्रकार की भावना अगर आपके अंदर है तो उसको निकाल देना है। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से आपको इस गोचर काल के दौरान बचना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन कोई हल्की फुल्की सी खरोच को चोट लग सकती है। कुछ एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम कभी कभी महसूस हो सकती है। रक्त संबंधित समस्या या फिर कुछ थकान इस वक्त आपको महसूस हो सकती है। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है, वैसे तो कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर कुछ हल्का फुल्का सा महसूस करते हैं तो डॉक्टर से आप परामर्श ले सकते हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात करें तो प्रतियोगिता में सफलता के योग बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, 11 मई से 19 जून का समय उनके लिए काफी श्रेष्ठ कहा जा सकता है।
ध्यान और एकाग्रता बढ़ती हुई महसूस हो रही है। क्या आप इस दौरान खुद को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका फोकस बढ़ गया है? अपनी राय हमें बताइएगा। विदेश से जुड़े हुए अवसर आपको मिल सकते हैं। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का यह आपके लिए संकेत हो सकता है, या फिर आपके मन में यह भावना आ सकती है कि यार मुझे जीवन में अब क्या करना है और मैं विदेश या फिर विदेशी कंपनी से जुड़ करके कैसे अपने जीवन को और अधिक संवार सकता हूं। जो लोग चिकित्सा या सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय कार्य में वृद्धि और नई जिम्मेदारी का संकेत लेकर के आया है। क्या सावधानी इस गोचर काल के दौरान रखें? जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, क्रोध को नियंत्रित रखें, खर्च पर नियंत्रण रखें, नींद पर और मानसिक शांति पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा मेडिटेशन करें। रिश्तों में दबाव बनाने से आपको बचना चाहिए। उपाय क्या कर सकते हैं? सरल ज्योतिषीय उपाय, मंगलवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें, हनुमान जी के समक्ष दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन कुछ मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा अपना ध्यान लगाएं। मेरे मित्रों, यह समय आपके जीवन में बड़े अवसरों को ला रहा है, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, लेकिन यह आपके लिए परीक्षा का समय भी बन सकता है। अगर आपने खुद को संभाल लिया तो बड़े मौके प्राप्त होने की संभावनाएं आपके लिए इस गोचर काल में बनती हुई दिख रही हैं। बस आपको यह समझना है कि आप अपने निर्णयों को किस प्रकार से अपने जीवन में ले पाते हैं। वीडियो में कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अपने जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखनिरंजन। हर हर महादेव।